इक़्तिदार पर, लेकिन अल्लाह की अजान पहले भी थी, अल्लाह की अजान की ताकत आज भी है, और टू द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह की अजान की अजमत मरने के बाद भी मुअज्जिन की गर्दन सबसे ऊंची होगी। हश्र के मैदान में तुम्हारी मंतरी की कुर्सी की कोई कीमत और अहमियत अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में नहीं है, चूंकि तुम झूठ बोलकर कुर्सी इक़्तिदार पर बैठते और बैठे हो। अजान होती है मस्जिद में, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे मुसलमान को, अपने आप को मुसलमान कहते हुए। अजान होती है तो अजान के बाद क्या करना चाहिए? अल्लाहु अकबर अजान होती तो फौरन जिस मुसलमान के कान पे अजान की आवाज जाए तो उसको रिपीट करना चाहिए, सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी का फरमान है बाज़ाब्ता। लेकिन हम ही लोग जब अजान की मुखालफत करेंगे तो अग़यार आपके अजान पर पाबंदी लगाएगा। जनाब मोहतरम मंत्री साहब, आपके इन्हीं आमाल बद की वजह से अजान पर पाबंदी लगाई जाती। क्यों? अजान का विरोध सबसे पहले हम करते हैं। कुर्सी पर बैठते हैं तो रब की शान को भूल जाते, अल्लाह की अजान की अजमत को भूल जाते, मस्जिद ऐसे नशे में होते हैं कि मस्जिद की वकार को भूल जाते। असर की अजान हो रही थी और जनाब डीजे बज रहे थे, शो किया जा रहा था। मैं बना हूं इस इलाके का बड़ा कुर्सी इक़्तिदार पर, आप शरीयत का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप अजान की तौहीन नहीं कर सकते। आप काना अत्वलुन नास अनाक़न इला यौमिल क़ियामा, अल्लाह के नबी का फरमान है कि अजान देने वाले की गर्दन सबसे ऊंची होगी कल क़यामत में, हश्र के मैदान में। अल्लाह के नबी का फरमान, बिलाल हबशी की गर्दन सबसे ऊंची होगी। अगर अब्दुल्ला किसी मस्जिद में अजान पढ़ता है तो तुम्हारी कुर्सी से भी ज्यादा पावर मेरे गर्दन की होगी कल क़यामत में। इसीलिए कुर्सी के नशे में अजान को, मस्जिद को, इनसे बगावत मत मोल लो। वह अल्लाह जो तुम्हें ताकत दे सकता है, वह अल्लाह तुम्हें 2 साल 2.5 साल के बाद जीरो बना सकता है, 2-3 लम्हों के अंदर तुमको जमीन पर उतार सकता है। इसीलिए अल्लाह के वास्ते हम मुसलमान हैं, वी शुड टू रेस्पेक्ट द कमांड ऑफ अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी जिम्मेदारी बनती अजान का, नमाज का, मस्जिद का एहतराम करें, जरूरी है। आप नहीं नमाज पढ़ सकते तो नमाज का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप अजान को रिपीट नहीं कर सकते तो आप अजान के वक्त में क्यों कोई म्यूजिक या लाउड स्पीकर चलाकर आप उस अजान का अपमान नहीं कर सकते, उसको रुस्वा नहीं कर सकते। आपका ओहदा दुनिया वालों के सामने बड़ा होगा, अल्लाह के सामने में एक मुअज्जिन का ओहदा बड़ा है आपसे। आपकी कुर्सी का जो पैर है वो कभी भी चरमरा सकता, लेकिन मुअज्जिन की आवाज इस दुनिया में भी भलाई की तरफ बुलाती है और कल क़यामत में इंशाअल्लाह उनकी गर्दन लंबी होगी। तो आपकी कुर्सी का पाया ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, बल्कि मुअज्जिन की अजान, मुअज्जिन की गर्दन ज्यादा लंबी होगी। ये दर्द था जो मैंने आज आपके सामने रखा। क्यों हम रुस्वा है? हम लोग खामखा बदनाम करते हैं कि आरएसएस है, बीजेपी है, कांग्रेस है या हिंदू भाई है, वो हमको हमारे इस्लाम को टारगेट करते हैं। जरूरत ही नहीं है, नो नीड। अभी 20 साल के लिए कुर्सी इक़्तिदार पर, लेकिन अल्लाह की अजान पहले भी थी, अल्लाह की अजान की ताकत आज भी है, और टू द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह की अजान की अजमत मरने के बाद भी मुअज्जिन की गर्दन सबसे ऊंची होगी। हश्र के मैदान में तुम्हारी मंतरी की कुर्सी की कोई कीमत और अहमियत अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में नहीं है, चूंकि तुम झूठ बोलकर कुर्सी इक़्तिदार पर बैठते और बैठे हो। अजान होती है मस्जिद में, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे मुसलमान को, अपने आप को मुसलमान कहते हुए। अजान होती है तो अजान के बाद क्या करना चाहिए? अल्लाहु अकबर अजान होती तो फौरन जिस मुसलमान के कान पे अजान की आवाज जाए तो उसको रिपीट करना चाहिए, सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी का फरमान है बाज़ाब्ता। लेकिन हम ही लोग जब अजान की मुखालफत करेंगे
तो अगयार आपके अजान पर पाबंदी लगाएगा। जनाब मोहतरम मंत्री साहब, आपके इन्हीं आमाल बद की वजह से अजान पर पाबंदी लगाई जाती। क्यों? अजान का विरोध सबसे पहले हम करते हैं। कुर्सी पर बैठते हैं तो रब की शान को भूल जाते, अल्लाह की अजान की अजमत को भूल जाते हैं। मस्जिद ऐसे नशे में होते हैं कि मस्जिद की वकार को भूल जाते हैं। असर की अजान हो रही थी और जनाब डीजे बज रहे थे, शो किया जा रहा था। मैं बना हूं इस इलाके का बड़ा कुर्सी इख्तिदार पर, आप शरीयत का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप अजान की तौहीन नहीं कर सकते। आप काना अतवलुन नास अनाक़न इला यौमिल क़ियामा, अल्लाह के नबी का फरमान है कि अजान देने वाले की गर्दन सबसे ऊंची होगी कल क़यामत में, हश्र के मैदान में। अल्लाह के नबी का फरमान, बिलाल हबशी की गर्दन सबसे ऊंची होगी। अगर अब्दुल्ला किसी मस्जिद में अजान पढ़ता है तो तुम्हारी कुर्सी से भी ज्यादा पावर मेरे गर्दन की होगी कल क़यामत में। इसीलिए कुर्सी के नशे में अजान को, मस्जिद को, इनसे बगावत मत मोल लो। वो अल्लाह जो तुम्हें ताकत दे सकता है, वो अल्लाह तुम्हें 2 साल 2.5 साल के बाद जीरो बना सकता है, 2-3 लम्हों के अंदर तुमको जमीन पर उतार सकता है। इसीलिए अल्लाह के वास्ते हम मुसलमान हैं। वी शुड टू रेस्पेक्ट द कमांड ऑफ अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी जिम्मेदारी बनती अजान का, नमाज का, मस्जिद का एहतराम करें, जरूरी है। आप नहीं नमाज पढ़ सकते तो नमाज का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप अजान को रिपीट नहीं कर सकते तो आप अजान के वक्त में क्यों कोई म्यूजिक या लाउड स्पीकर चलाकर आप उस अजान का अपमान नहीं कर सकते, उसको रुस्वा नहीं कर सकते। आपका ओहदा दुनिया वालों के सामने बड़ा होगा, अल्लाह के सामने में एक मुअज्जिन का ओहदा बड़ा है आपसे। आपकी कुर्सी का जो पैर है वो कभी भी चरमरा सकता, लेकिन मुअज्जिन की आवाज इस दुनिया में भी भलाई की तरफ बुलाती है और कल क़यामत में इंशाअल्लाह उनकी गर्दन लंबी होगी। तो आपकी कुर्सी का पाया ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, बल्कि मुअज्जिन की अजान, मुअज्जिन की गर्दन ज्यादा लंबी होगी। ये दर्द था जो मैंने आज आपके सामने रखा। क्यों हम रुस्वा है? हम लोग खामखा बदनाम करते हैं कि आरएसएस है, बीजेपी है, कांग्रेस है या हिंदू भाई है, वो हमको हमारे इस्लाम को टारगेट करते हैं। जरूरत ही नहीं है, नो नीड।